हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। प्रसाद गेमिंग थैंक यू 40 रुपए सुपर चैट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था असैसिन्स को मारने के बाद में यूजी हुआ के घर पे आ गया होता है और आने के साथ ही वो सिस्टम कर लेता है। उठते हुए यूजी बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ ना तो इस वर्ल्ड में मेरे को किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखनी थी, पर इन दी एंड मैं खुद को अकेला रख नहीं पाया। सच कहो तो इस वर्ल्ड में रहने के ना अपने खुद के कुछ मजे हैं और इसी वजह से अब मेरे को इस वर्ल्ड को ना कॉन्कर करना है। आगे दिन जो हमारा यूजी होता है अपने स्कूल में आ गया होता है, तभी उसी क्लास में आते हुए जियान बोल रही होती है कि यूजी क्लास है। फिर वो यूजी के पास में आते हुए बोल रही होती है, आके तुम लंच टाइम में सो क्यों रहे हो, चलो मेरे साथ में चल के लंच करो। यूजी सोच रहा होते इस वर्ल्ड की लड़कियां ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तभी जियान बोल रही होती है यहाँ पे कुछ तो अजीब है। यूजी, तुम्हारी बॉडी के अंदर से एक लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही है, क्या तुम कल किसी लड़की के साथ में थे? वैसे छोड़ो ये सब, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी, चलो खाना खाते हैं। यूजी सोच रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसे नोटिस नहीं करा। अगर इसे पता चलता ना कि मैंने कल पूरी रात किसी और के साथ में स्पेंड करी तो पक्का से मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती। यूजी का दोस्त बोल रहा होता है, कहीं मेरे को सपना तो नहीं आ रहा ना, कैंपस क्यूएन ने हमारे यूजी को डिनर के लिए इन्वाइट करा है। ये वहाँ बोल रहा होता है आजकल पूरा स्कूल और पूरा सिटी ना सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के बारे में बात कर रहा है, इनकी वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रही है। बाहर आते हुए यूजी बोल रहा होता है, आखिर तूने मेरे को लंच के लिए इन्वाइट क्यों करा? जियान बोल रही होती है, ऐसे ही मेरे को तुम्हारे साथ में खाना खाने का मन करा, वैसे क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? यूजी सोच रहा होते आखिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। तभी यूजी का हाथ पकड़ते हुए जियान संभालना स्टार्ट कर देती है। वहीं हंसते हुए यूजी बोल रहा होता है, भले ही तुम कितना ही टफ बनने का ट्राई क्यों ना कर लो, लेकिन तुम हो तो बहुत ही क्यूट। जियान बोल रही होती है, देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ। जियान सोच रही होती है, अगर मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को बचपन से ये बोल के बड़ा किया गया है कि मेरे को आगे जाके अपनी फैमिली को संभालना है और इसी वजह से मैं किसी के साथ भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल रिलेशन रख सकती हूँ। यही रीजन था कि ना मैं कोई दोस्त है और ना ही कोई मेरे जानने वाले। और अगर सच को तो मेरे को किसी से इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं किसी दोस्ती करने का ट्राई भी करूँ, पर जब से मैं यूजी से मिली हूँ ना सब कुछ काफी बदल चुका है। मेरे को यूजी के साथ में रहना, उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इसके साथ में रह के मैं बहुत ही सेफ हूँ और ना चाहते हुए मैं हमेशा इसके पास आ जाती हूँ। आखिर मुझे यहाँ पे ये हो क्या रहा है? आगे हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। यूजी बोल रहा होते है 2 नूडल्स, वो भी एग के साथ में। जियान सोच रही होती है ये तो मेरा फेवरेट है। आखिर यूजी को मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता चला? क्या उसने यहाँ पे आने से पहले मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करा है क्या? तभी यूजी बोल रहा होते तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों रखा है? अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी रेस्टोरेंट के अंदर 2 बंदे और एंटर करते हैं और यूजी नोटिस कर लेता है कि उन दोनों के पास में हथियार है। तभी शेफ बोलता है, टेबल नंबर 3 आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है। यूजी बोल रहा होता है, जियान तुम यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड वेट करना है, फटाफट से खाना लेके आया। यूजी के जाते हुए दोनों की दोनों लड़कियां अपने अपने डेगर को बाहर निकाल लेती है। जैसे ही वो जियान को स्टेप करने वाली होती है तभी यूजी उन लोगों के वो नूडल फेंक के मारता है। यूजी बोल रहा होता है, जियान संभल के, तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन वक्त रहते हुए जियान वहाँ से हट नहीं पाती और इसी वजह से वो अटैक डायरेक्टली जाके यूजी को लग जाता है। यूजी सोच रहा होता है मुझे अपने पावर्स का यूज करना ही होगा, ऐसे मैं इन लोगों को हरा नहीं पाऊंगा। फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यूजी उन दोनों को पीछे फेंक देता है। जियान बोल रही होती है, यूजी तुम प्लीज ना इन चीजों में मत फंसो, मैं उन लोगों का टारगेट हूँ, उन लोगों को ना तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मौके का फायदा उठाओ और फटाफट से ऐसे भाग जाओ। यूजी बोल रहा होता है, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि एक लड़की को छोड़ के भाग जाऊँ, और वैसे भी कुत्तों से डर के शेर भागा नहीं करते। ये बोलते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सिर्फ एक ही पंच के साथ में एक असिस्टेंट को वहीं पर नॉक कर देता है। आगे बढ़ते हुए दूसरी असिस्टेंट यूजी के ऊपर पाम स्ट्राइक से अटैक करती है। यूजी बोल रहा होता है, अगर तुम इतनी वीक थी तो फिर आके तुम्हें असिस्टेंट बनाया किसने? ये नाजुक हाथ ना किसी को मारने के लिए नहीं बने, असली अटैक क्या होता है वो तुम्हें अब पता चलेगा। ये बोलते हुए यूजी सिर्फ उसको एक पंच मार के नॉक कर देता है। जियान बोल रही होती है, यूजी क्या तुम किसी एंशिएंट मसल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हो? यूजी बोल रहा होता है, बहुत ही लंबी कहानी, तुम्हें कभी शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ, तुम ऐसा बोल सकती हो कि मैं एक पार्ट टाइम मसल आर्टिस्ट हूँ। वैसे ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें फटाफट से ऐसे निकलना होगा। अपनी फैमिली वालों को बोल देना कि वो इन लोगों को संभाल ले। वापस जाते हुए जियान बोल रही होती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें काफी खतरनाक चोट लगे, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। यूजी बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये स्क्रैच तो मेरी बॉडी ना अपने आप ही हील कर लेगी। साथ ही यूजी सोच रहा होता है, वो दोनों असिस्टेंट जिन लोगों ने अटैक किया था ना, उन लोगों का लेवल बहुत ही कम था, इसके बावजूद भी अपने अटैक की वजह से वो लोग मेरे को घायल करने में कामयाब रहे। सच में इस वर्ल्ड के अंदर लड़कियों और लड़कों का पावर गैप ना बहुत ही बड़ा है और आने वाले खतरों से बचने के लिए मेरे को कुछ स्पिरिट आर्टिफैक्ट बनाने होंगे। जियान बोल रही होती है, यूजी क्या तुम मेरी फैमिली के बारे में जानते हो? अगर तुम जानते हो तो ये पक्का से पता होगा कि हमारे और ली फैमिली के बीच में क्या चल रहा है, कहीं उस कमीने ली हुए ने तुम्हें परेशान करने का ट्राई तो नहीं करा ना? यूजी बोल रहा होता है, अगर वो कमीना ऐसा करेगा भी ना तो मैं उसको बहुत ही इजीली संभाल सकता हूँ।
तुम यहाँ पे इस चीज की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। शर्माते हुए जियान बोल रही होती है, वैसे मेरे को ना तुमसे एक चीज पूछनी थी। असेसिस ने मेरे ऊपर अटैक किया, तुम वहाँ से भाग सकते थे ना, पर आके तुम वहाँ पे रुके कि तुमने मेरे को क्यों बचाया। यूजी सोच रहा होता है आखिर अब मैं इसको कैसे बताऊँ कि लास्ट लाइफ में ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हें इस लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। यूजी बोल रहा होता है, हो सकता है ना कि हमारी किस्मत कनेक्टेड हो। वैसे भी मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि मैं तुम्हें बहुत जानता हूँ। अगर तुम्हें बचाने के लिए मेरे को खुद की जान भी देनी पड़े ना तो शायद से मैं ये भी कर दूँ। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर आने वाले खतरों को ना हम लोग मिलकर टैकल करेंगे। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर ना कुछ दिक्कतें चल रही है। जियान बोल रही होती है, हमारी जो टैंग फैमिली है ना वो मेडिसिन बनाती है और इस शहर के अंदर हमारे पास में कुछ दर्जन फैक्ट्रीज होंगी, पर 1 महीने पहले एक दिक्कत आ गई। हमारी मेडिसिन की मेन रेसिपी ना चुरा ली गई और उसके बाद से जो बाकी सारी मेडिसिनल फैमिली है ना वो हम लोगों पे पैसे डाल रही है। मेरा तो मानना है कि हमारी रेसिपी के चोरी होने के पीछे ना ली फैमिली का हाथ है। वो चाहते हैं कि मेरी शादी ली फैमिली में हो जाए, जिसकी वजह से वो लोग हमारे बिजनेस के ऊपर ना पूरा टेक ओवर कर पाए। यूजी सोच रहा होता है आखिर ली फैमिली वालों की दिक्कत क्या है। पहले इन लोगों ने ई फैमिली के ऊपर अटैक करा और उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करा और उसके बाद में वो लोग टैंक फैमिली के ऊपर भी अटैक करवा रहे हैं। पक्का से ली फैमिली वाले ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। यूजी बोल रहा होते है, जियान अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि मैं तुम्हारी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता हूँ तो क्या तुम मेरे वो भरोसा करोगी। जियान बोल रही होती है, पर आखिर तुम्हें करोगे कैसे। यूजी बोल रहा होते है, तो बहुत ही आसान है ना, तुम लोग का जो मेडिसिनल फॉर्मूला है वो चोरी हो चुका है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया मेडिसिनल फॉर्मूला बनाऊंगा। जियान बोल रही होती है, जितना ये कहने में आसान है ना उतना ये करने में आसान नहीं। हमारी कंट्री के अंदर ना मेरी फैमिली के पास में 10 रिसर्च सेंटर्स है। पूरे 20 साल तक काम करने के बाद में ना हमारे रिसर्च सेंटर्स ने पूरे के पूरे 10 फॉर्मूलाज बनाए थे और इन 10 फॉर्मूलाज के दम पे ही ना हमारी टैंक फैमिली इतनी बड़ी बन गई। तो अब ये कहना कि 20 साल की मेहनत सिर्फ कुछ घंटों में हो जाएगी तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यूजी बोल रहा होता है, तुम इस मैटर को ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि 2 दिन के अंदर ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है। 2 दिन के बाद मैं ना इस शहर के अंदर मैं एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुका हूँ और इस मैटर के ऊपर मैं तुम्हारी फैमिली से ना तब बात करूंगा। अभी यूजी ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी उसके चेस्ट के अंदर बहुत ही खतरनाक पेन फील होता है। जियान बोल रही होती है, क्या हुआ यूजी, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। वहीं यूजी सोच रहा होता है, मैंने चेंजी के ऊपर एक मार्क लगाया था और ये पेन मेरे को इसी वजह से फील हुआ क्योंकि जो उसकी बॉडी के ऊपर से मार्क था ना वो हट चुका है। फिर यूजी बोलता है, मुझे कुछ काम आ गया था जियान, इसी वजह से मैं चलता हूँ। लिनडोंग को बोल देना कि वो मेरी तरफ से छुट्टी ले ले। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है, हुआ है फटाफट से चंजी के लोकेशन का पता लगाओ, मेरे को शक है कि उसके साथ में ना कुछ बुरा हुआ है। तभी जो हुआ होती है अपना काम स्टार्ट कर देती है। कॉल करते हुए यूजी बोल रहा होता है, बता झायू, मैं यूजी बात कर रहा हूँ। झायू बोल रहा होता है, बताओ तो साके तुमने मुझे क्यों याद किया, क्या तुम्हारे पास में कोई ट्रेजर आया है क्या। यूजी बोल रहा होता है, ट्रेजर तो नहीं है लेकिन मेरे को ना आपसे एक लिफ्ट चाहिए थी। झायू बोल रहा होता है, हाँ बताओ तुम्हें कहाँ से पिक करना है। कॉल कट करते हुए झायू बोल रहा होता है, माफ करेगा मेरे को ना आज के लिए कुछ काम आ गया था तो इसी वजह से जो आज का ऑक्शन था ना वो अभी कभी खत्म होता है। आगे जो झायू और यूजी होते हैं वो चंजी के लोकेशन के लिए निकल गए होते हैं। यूजी बोल रहा होता है, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता है। झायू बोल रहा होता है, अगर तुम इस शहर के किसी कोने के बारे में बात करोगे ना तो हाँ मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। तुमने राइड के लिए ना सबसे बेस्ट बंदे को चूज करा है। फिर वो फटाफट से राइड करते हुए लोकेशन में पहुंच जाते हैं। वहीं अपने स्पेशल आई का यूज करते हुए यूजी देखता है कि वैन के अंदर चेंजी को लेके जा रहे हैं। यूजी बोल रहा होता है, दोस्त क्या तुम उस वैन को रोक सकते हो। झायू बोल रहा होता है, हाँ तुम 2 सेकंड रुको। ये बोलते अपने कार को वैन के सामने लेके आता है, जिसकी वजह से जो वैन होती है वो टूट जाती है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए यूजी बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई चेंजी को किडनैप करने की। लगता है कि तुम लोग की हिम्मत ना काफी बढ़ गई है। वही गन पॉइंट करते हुए गुंडे बोल रहे होते हैं, जहाँ पे खड़े हो ना वहीं पे खड़े रहो, वरना तुम्हें गोलियों से भूलने से पहले ना हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो शूट कर पाते हमारा यूजी लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ते उन सभी लोगों को खत्म कर देता है और फिर वो जैसे ही वैन का गेट खोलने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है। पीछे हटते हुए यूजी बोल रहा होता है, लगता है कि ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कुछ और असिस्टेंस बाकी है। तभी आग के अंदर से 2 कल्टिवेटर्स बाहर निकलते हैं। यूजी सोच रहा होते है, इन लोगों के कपड़े, इसका मतलब ये लोग भी मेरी तरह कल्टिवेटर्स है। आगे बढ़ते हुए लोग बोल रहे होते हैं, बजट तुम तो बहुत ही छोटे लग रहे हो, इतनी छोटी एज में तुम स्पेशल एनर्जी को यूज कर पा रहे हो। मेरी बात मानो, हमारे सेट को ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। यूजी बोल रहा होता है, मैं भी तुम लोग को फ्यूचर के बारे में बताता हूँ, सरेंडर कर दो, ये तुम लोगों के लिए भी ना काफी अच्छा रहेगा क्योंकि मैं गिनता कम हूँ और मारता ज्यादा हूँ और तुम्हें से कमजोर को पीना तो मेरे को खासा ही पसंद है। चिढ़ते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं, कमजोर, तुम हम लोग को कमजोर बोल रहे हो। बच्चे, मुंह चलाना बहुत ही आसान है और कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल। यूजी बोल रहा होता है, हाँ मुश्किल तो है लेकिन तुम ऐसे लूजर के लिए, अगर तुम ऐसे कहते 100 साल भी कल्टीवेट करे ना तो भी वो उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पे मैं अभी हूँ। सच कहूँ ना, जिन लोगों ने भी तुम्हें काम दिया है उन लोगों का बजट बहुत ही कम है, इसी वजह से तो उन लोगों को तुम ऐसे लूजर को हायर करना पड़ गया। आगे बढ़ते हुए कल्टीवेटर बोल रहा होता है, इतना तो हम लोग के मास्टर ने हम लोग को नहीं सुनाया जितना कि तुमने यहाँ पे खड़े खड़े हम लोग
लोग को सुना दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर हम लोग की रियल पावर क्या है। लेकिन तभी अपने स्वॉर्ड से यूजी उस बंदे के अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। यहाँ तक कि यूजी के अटैक की वजह से उसके स्पेयर के ऊपर भी क्रैक्स पड़ गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे मास्टर ने मुझे ये गिफ्ट दिया था और कहा था कि ये बिल्कुल ही अनब्रेकेबल है। आखिर इस बच्चे के अटैक की वजह से इसके ऊपर क्रैक कैसे पड़ सकता है। अटैक करते हुए यूजी बोल रहा होता है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि तू भी फ्रॉड है और तेरा मास्टर भी, दोनों को बिना कुछ भी नहीं आता था। ये बोलते उसके स्पेयर को पूरी तरीके से तोड़ देता है। चिढ़ते हुए कल्टीवेटर बोल रहा होता है अब तू नहीं बचेगा, तूने अपनी औकात से ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। लेकिन तभी यूजी उसके एक हाथ को अलग करते हुए आगे बढ़ जाता है। चिल्लाते हुए कल्टीवेटर बोल रहा होता है मेरा हाथ, इसने मेरा हाथ अलग कर दिया। वहीं दूसरा कल्टीवेटर बोल रहा होता है कमीने कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे मैं जूनियर ब्रदर को हर्ट करने की। अब तेरे को पता चलेगा कि जो मेरे ब्रदर के ऊपर अटैक करता है ना उसके साथ में मैं क्या करता हूँ। ये है मेरे मल्टीपल अटैक विंड स्लैश। लेकिन तभी उसके ब्रदर को एक शील्ड के तौर पर यूज करते हुए यूजी खुद को बचा लेता है। यूजी बोल रहा होते तुम तो बड़े ही जालिम निकले, आखिर अपने जूनियर के ऊपर इतनी बेरहमी से कौन अटैक करता है। तुम्हें पता है कल्टीवेटर्स का काम होता है पावरफुल बन के लोगों को बचाना, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पे पैसे के लिए लोगों को मार रहे हो। सच कहूँ तो मैंने इतना गिरा हुआ कल्टीवेटर ना आज से पहले कभी नहीं देखा। चिढ़ते हुए बंदा बोल रहा होते ये तुमने मेरे भाई को मार दिया, ऊपर से मेरे को ज्ञान दे रहे हो। ये बोलते हुए यूजी के ऊपर एक और खतरनाक अटैक करता है। यूजी बोल रहा होता है आखिर क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। पर लगता है कि ये छोटी सी बात ना तुम्हारे दिमाग में घुसने नहीं वाली, इसी वजह से तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए उस कल्टीवेटर को स्टैप कर देता है। मरते हुए कल्टीवेटर बोल रहा होता है तुमने मुझे मार के ना बहुत ही बड़ी गलती करी, अगर मेरे हाथों से मरते ना तो तुम्हें बहुत ही आसान मौत मिलती, बदला लेने के लिए ना मेरे जरूर आएंगी। यूजी बोल रहा होता है जिसको भी आना होगा आ जाएगा, मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। फिर वो वेन के गेट को खोल के चंजी को जगाने लगता है। उठते हुए चेंजी बोल रही होती है यूजी आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है 2 कल्टीवेटर टाइप के बंदे ना मेरा पीछा कर रहे थे, मैंने उनके ऊपर अटैक करने का ट्राई किया लेकिन मैं उनको छू तक नहीं पाई। हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग यहाँ पे आते ही होंगे। तभी चेंजी को गले लगाते हुए यूजी बोल रहा होता है शांत हो जाओ, डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं। वही चेंजी सोच रही होती है जिन लोगों को मैं छू तक नहीं पाई, आखिर उन लोगों की यूजी ने क्या हालत करी है। यूजी बोल रहा होता है क्या तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर तुम्हें किसने किडनैप किया है। चेंजी बोल रही होती है छोटी से तो किसी का भी नाम ले नहीं सकती, पर गट फीलिंग बोल रही है कि हो ना हो लेकिन इसमें ली फैमिली का हाथ है, हम लोगों की ली फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती। और अब तो उन लोगों ने हमारे खिलाफ ऑफिशियली एक वॉर भी स्टार्ट कर दी है। पर सच को तो मेरे को लगा ही था कि वो लोग ना इस वॉर के अंदर इतना नीचे गिर जाएंगे। यूजी सोच रहा होते हैं ली फैमिली वालों के साथ में ना कुछ तो अजीब है, आखिर ये कल्टीवेटर्स उन लोगों के साथ में हाथ मिलाए काम क्यों कर रहे हैं। लगता है कि उन लोगों के पास में कोई ऐसा है जो कि वो कल्टीवेटर्स को ऑफर कर पा रहे हैं, क्योंकि भले ही किसी भी वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स क्यों ना हो लेकिन वो पैसे पे तो नहीं बिकने वाले। चेंजी बोल रही होती है दोनों ही मास्टर्स ना बहुत ही अजीब थे, ये दोनों ही ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मैं चाह के भी इन लोगों के ऊपर अटैक कर नहीं पाई, आखिर जो मैन से वो इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। यूजी बोल रहा होता है बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वैसे अभी इनके पावर के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि हम लोग ई फैमिली वालों को कैसे बचाएंगे। चेंजी बोल रही होती है गुस्सा तो मेरे को इस बात पे आ रहा है कि बहुत सारी छोटी फैमिली बिना हम लोग के ऊपर अटैक करने का सोच रही है। ली फैमिली तो फिर बराबर की फैमिली, आखिर इन छोटी फैमिली वालों की हिम्मत कैसे हमारे ऊपर अटैक करने की। यूजी बोल रहा होता है कि इन सभी का लेन देन ऑक्शन से है क्या। एक बार के लिए तुम खुद ही सोचो ना कि आखिर जो एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली वो इतनी एक्टिव क्यों हो रखी है। हो सकता है ना कि इस ऑक्शन के अंदर कुछ रेयर आइटम आने वाला हो जो कि मार्शल फैमिली को चाहिए और ली फैमिली ने उनको देने का वादा किया हो। चेंजी बोल रही होती है हाँ तुम्हारी बातें सेंस बना रही है, अगर बाकी बड़ी फैमिली के पास में पैसे और पावर रहेगी ना तो वो पक्का से ली फैमिली को पावर गेन नहीं करने देगी, इसी वजह से वो हमारे दिक्कतें खड़ी करे ताकि हम अपने दिक्कतों में फंसे रह जाए और हमें इस आइटम के आने की खबर मिले ही ना। फिर वो यूजी को किस करते हुए बोल रही होती है सच में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ना हम इस मैटर के बारे में जान पाए, अगर तुम नहीं होते तो हमें कहीं पता भी नहीं चलता। वैसे चलो घर चलते ताकि मैं मॉम को ना इन सारे मैटर के बारे में बता सकूं। यूजी बोल रहा होता है ठीक है चलो चलते हैं। सीन चेंज होता में ई फैमिली का सीन दिखाया जाता है। यूजी को देखते हुए चेंजी की मॉम बोल रही होती है आओ यूजी मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तभी चिढ़ते हुए ई फैमिली की मेंबर बोल रही होती है एक सेकंड रुको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे इस घर में चल क्या रहा है। चेंजी की मॉम बोल रही होती है क्या हुआ बिग सिस, आखिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। बिग सिस बोल रही होती है ये हमारी फैमिली की सीक्रेट मीटिंग है जहाँ पे बाहर के लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं, और तुमने तब से मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रोक रखी थी ताकि एक बाहर का बंदा आके इस मीटिंग में शामिल हो सके। और एक बार के तो मेरे को लगा था कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान होगा, लेकिन एक मैन की वजह से हम लोग रुके हुए थे। जो लोग खुद को नहीं संभाल सकते वो हमारी फैमिली मीटिंग को संभालेंगे। यूजी बोल रहा होता है देखो आंटी मेरे को ना आपकी इस फैमिली मीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को यहाँ पे जो भी बातें करनी है करो,
मैं यहाँ पे बस कुछ बताने के लिए आया था जो कि मैं बता के चला जाऊंगा। चैनजी की मॉम सोच रही होती है बिग सिस ने ना सब कुछ खराब कर दिया। मैं सोचा कि मैं आज के मौके का फायदा उठाते हुए चैनजी और यूजी की शादी को फिक्स कर दूंगी, लेकिन लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ये मौका हाथ से गया। यूजी बोल रहा होता है सबसे पहले मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आया था, आप ना एक बार के लिए इस स्टोन को चेक करो। बिग सिस बोल रही होती है तो बस एक चमकने वाला पत्थर है और क्या। चैनजी की मॉम बोल रही होती है अगर इसको यूजी ने दिया ना तो पक्का से इसका कोई डीप मीनिंग होगा। यूजी बोल रहा होता है ये एक स्पिरिट स्टोन है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, एक बार इसको अपने हाथों में लेके ना इसके अंदर की एनर्जी को फील करने का ट्राई करो। तभी जो चैनजी की मॉम होते हुए एनर्जी को कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी को फील करती है। शॉक्ड होते हुए ई फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स बोल रहे होते आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हम लोगों ने ऐसी पावर आज से पहले कभी नहीं देखी थी। चैनजी की मॉम बोल रही होती है यूजी आखिर तुमने ये मेरे हाथ में क्या दिया था, ये तो एक कमाल की चीज है, अगर तुम्हारे पास में ऐसे और भी है ना तो मैं वो सारे के सारे खरीदना चाहूंगी। यूजी बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो ये बेचने के लिए नहीं थी, लेकिन अगर आप मांग रही हो तो मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ। बिग सिस बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे हमारा मजाक उड़ा रहे हो। यूजी बोल रहा होता है पहले मेरी बात ना क्लियरली सुन लो, मेरे बीच में कोई बोले मेरे को पसंद नहीं। 2 दिन के अंदर ऑक्शन होने वाली है, उस ऑक्शन में ना मेरे स्टोन्स बिकेंगे और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे इसी कीमत क्या लगे, तो इसी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पे आप लोगों के पास में आया कि अगर आप लोगों को ये चाहिए हो तो आप मुझे खरीद सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को जानता हूँ, इसी वजह से मैं अपने हिसाब से आप लोगों के लिए डिस्काउंट लगा दूंगा। और वैसे भी अभी जो आपकी फैमिली है ना वो काफी दिक्कतों में है, कल्टीवेटर्स के अटैक के सामने ना आपके बॉडीगार्ड्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपके पास में मेरे बनाए हुए तलिस्मान होंगे ना तो आप पक्का से प्रोटेक्टेड रह सकते हो, और मेरे बनाए हुए कुछ तलिस्मान तो आपके पावर तक को बूस्ट कर सकते हैं। शॉक्ड होते हुए ई फैमिली के बंदे बोल रहे होते क्या ऐसे तलिस्मान जो कि पावर्स को बूस्ट कर सकते हैं और असैसिन से हम लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिग सिस बोल रही होती है आखिर तलिस्मान को यूज करने के बाद में हमारी जो पावर है वो कितने % तक बूस्ट होगी। यूजी बोल रहा होता है 30% तक। चैनजी की मॉम बोल रही होती है बच्चे तुम कीमत बताओ हमें ये चाहिए। यूजी बोल रहा होता है मेरे लिए तलिस्मान बनाना ना इतना मुश्किल नहीं होने वाला, मैं कुछ दिनों में इसको बना लूंगा और मुझे आप लोगों से प्रॉफिट नहीं कमाना, तो इसी वजह से आप लोगों को जो भी सही लगे वो दे देना। हाँ एलेक्सिस के लिए ना आप लोगों को अभी वेट करना होगा, कम से कम मुझे 1 या फिर 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। बिग सिस बोल रही होती है आखिर तुम हमारी इतनी बड़ी हेल्प क्यों कर रहे हो, जितनी कमाल के तुम्हारे पास में नॉलेज है ना तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी फैमिली बाहर खोल के तुम्हारा वेलकम करेगी। यूजी बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बाकी सारे फैमिलीज के लोग ना मेरे दोस्त नहीं, जैसे कि चैनजी मेरी दोस्त है और अपने दोस्तों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर भी बहुत ही छोटी चीज है। आगे जो हमारा यूजी होता है उनके घर के बाहर आ गया होता है। चैनजी बोल रही होती है वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा परेशान किया था, लेकिन तुमने वो सब कुछ भुला दिया और मुझे अपना दोस्त बनाया, और अब तुम मेरी फैमिली और मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी कर रहे हो। मेरे को समझ में नहीं रहा कि आखिर मैं तुम्हें इन सबके लिए शुक्रिया कैसे बोलूं। यूजी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कोई भी चीज ना फ्री में नहीं कर रहा, अगर आज मैं ई फैमिली की हेल्प करूंगा तभी ना फ्यूचर में लोग मेरे बिजनेस एम्पायर को बड़ा करने में मेरी हेल्प करेंगे। आगे जो हमारा यूजी होता है वो घर वापस आ गया होता है। अंदर आते ही वो देखता है कि उसके मॉम डैड के पास में एक मोटी सी आंटी बैठी होती है। आंटी बोल रही होती है मेरे बच्चे यूजी आखिर तुम कितने जल्दी कितने बड़े हो गए, सच में बेटे ना बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हें पक्का से याद नहीं होंगी, जब हम लास्ट टाइम मिले थे ना तो तुम बहुत ही छोटे से थे, मैं तुम्हारी सेकंड आंट हो चुकूंगी। यूजी बोल रहा होता है आंट आपसे मिलकर अच्छा लगा, साथ ही यूजी सोच रहा होता है रियल वर्ल्ड के अंदर ना मैं अपने किसी वैसे रिलेटिव से नहीं मिला। चुकूंगी बोल रही होती है अभी तक मैं सोच रही थी कि मैं बोलूँ की ना बोलूँ, पर इस खूबसूरत से बच्चे को देखने के बाद मैं बोल सकती हूँ कि इसकी शादी कराने में ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे भी मैं यहाँ पे इसी काम के लिए तो यहाँ पे आई थी। यूजी सोच रहा होता है आखिर ये औरत क्या बोल रही है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 17 साल का हूँ, ये तो लीगल एज भी नहीं। यूजी बोल रहा होता है सेकेंड आंट शायद से आपको नहीं पता अभी मैं कॉलेज के अंदर हूँ, मॉम डैड ने बोला था ग्रेजुएशन से पहले ना शादी नहीं होगी। जो किंगी बोल रही होती है पढ़ लिख के भी तो तुम्हें घर का ही काम करना है ना, चाहे तुम ग्रेजुएशन के बाद करो या फिर अभी करो, उल्टा अगर तुम अभी शादी कर लोगे ना तो तुम्हारी ग्रेजुएशन की फीस बच जाएगी। यूजी सोच रहा होता है हमारे वर्ल्ड में लड़कियों के साथ में ऐसा बिहेव नहीं किया था जितना बुरा यहाँ पे लड़कों के साथ में बिहेव किया जाता है, लड़कों को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझते। किंगी बोल रही होती है वैसे आखिर चूज याओ कहाँ पे है, वो तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होगी ना। यूजी की मॉम बोल रही होती है नहीं वो मैक्सिमम टाइम ना घर पे रहती है और सिर्फ आराम करती है। यूजी सोच रहा होता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, अभी भी पक्का से वो सो रही होगी। किंगी बोल रही होती है मैं तुम लोगों से गलत सवाल पूछ लिया, तुम्हारे घर में आज तक कौन पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है, जो कि अभी कोई होगा। माँ अनपढ़ तो बच्चे भी तो अनपढ़ ही होंगे ना। तभी यूजी के डैड बोल रहे होते हैं मैं जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए। वही यूजी सोच रहा होता है ये भैंसी ना कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इस सांड की वजह से ना फैमिली में सभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, अगर इसने यहाँ पे 2 और बकवास करी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जो किंगी बोल रही होती है अब बताओ सिस्टर कि तुम कितना कमा लेती हो, 10,000 या फिर 20,000, इतने कम में आजकल फैमिली थोड़ी ना पलती है, तुम्हारी औकात नहीं है 2 बच्चों को पालने की, इससे बेटर है कि तुम इन दोनों में से ना किसी की शादी कर दो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा।
तभी जो हमारा यूजी होता है वो टेबल के ऊपर हाथ मार देता है। यूजी बोल रहा होता है एक मोटी सी मक्खी ना कब से मेरे कान के पास में भिन भिन कर रही थी, परेशान करके रख दिया था, इसी वजह से उसे खत्म कर दिया। जो किंगी बोल रही होती है लगता है कि यहाँ पे मेरे आने की वजह से ना किसी को दिक्कत हो रही है। ठीक है मैं जा रही हूँ, देखते हैं कि आके तुम लोग चू फैमिली को ना क्या एक्सप्लेन करते हो। और लड़के जितना भी घमंड दिखाना है ना घर में दिखा लो, समझ लो कि तुम्हारे कॉलेज के ना कुछ आखिरी दिन है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ दिनों के अंदर ना घर का चूल्हा चौका करना होगा। यूजी बोल रहा होता है मोटी आखिर मैं तेरी बात क्यों मानूं, आखिर तू है कौन। किंगी बोल रही होती है तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, सब कुछ डिसाइड फैमिली हेड करेंगे, और मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर ना वो बहुत ही पहले डिसाइड कर चुके हैं। यूजी बोल रहा होता है खुद को बेच दूं मैं, इतना भी सस्ता नहीं। वैसे एक सेकंड रुको, मैं तो भूल गया था, कीमत भी ना खूबसूरत चीजों की होती है, अब आप ऐसी मोटी भैंसी की तो कोई क्या ही कीमत लगाएगा। जो किंगी बोल रही होती है सिस तुम्हारा बेटा तो बहुत ही बदतमीज है, तुमने इसे कुछ सिखाया नहीं है क्या। जाते हुए यूजी बोल रहा होता है जिन लोगों को खुद बात करने की तमीज नहीं है ना, उन लोगों को मुंह लगाना मैं जरूरी नहीं समझता। फिर अपने कमरे में आने के बाद में यूजी बोल रहा होता है कि मैंने इस मोटी को सबक नहीं सिखाया ना तो मेरे को बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है चैनजी मेरे को ना तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। सीन चेंज होता है, मैं क्लब का सीन दिखाया जाता है। किंगी बोल रही होती है उन गरीबों के घर पे जाके ना मूड खराब हो गया था, तुम प्यारे प्यारे लड़कों को देख के ना मेरा मूड फिर से अच्छा हो गया। तभी वहाँ पे आते हुए एक लड़की बोल रही होती है सिस्टर ही मुझे ना वो मोटी औरत मिल गई, आपने बोला कि आपको उसका एक पाँव चाहिए, टेंशन मत लीजिए आपका काम हो जाएगा। चैनजी बोल रही होती है नहीं उस मोटी के पाँव का मैं क्या करूंगी, एक किडनी निकाल लेना, कम से कम उसे कुछ कीमत तो मिलेगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूजी को जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। यूजी सोच रहा होता है इस शहर की हालत ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, एक तो दिक्कतें खत्म नहीं हो रही थी, ऊपर से मॉम की फैमिली के लोग भी ना दिक्कतें खड़ी करना स्टार्ट कर दिए। मेरे को जल्द से जल्द अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के लिए ना प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट बनाने होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब और कहां से उन लोगों के ऊपर अटैक आ जाए। फिर जो यूजी होता है वो एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लेता है और खुद के ऊपर एक डैगर से अटैक करता है, लेकिन जो डिफेंसिव आर्टिफैक्ट होता है वो यूजी को बचा लेता है। यूजी बोल रहा होता है झाई जो मेरे लिए जेड लेके आया था ना उनकी क्वालिटी इतनी भी खराब नहीं, इनके अंदर मैं डिफेंसिव एरेज को स्टोर कर सकता हूँ। इसकी सबसे शानदार बात तो ये है कि जैसे इसको पहनने वाले के ऊपर खतरा आएगा ना मेरे को पता चल जाएगा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गया होता है। यूजी के डैड बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे लोगों ने हम लोग को बहुत कुछ सुनाया है और कभी भी हमारे पास ना कोई जवाब नहीं रहा, इस फैमिली में कोई बिना ग्रेजुएशन तक पहुंच नहीं पाया, इसी वजह से हम चाहते हैं कि तुम सही तरीके से पढ़ाई करो और हमारी फैमिली के ऊपर से अनपढ़ होने का टैग हटा दो। यूजी बोल रहा होता है मॉम डैड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी फैमिली में जितनी भी दिक्कत आएगी ना मैं सभी को खत्म कर दूंगा और आप लोग नीचे दिखाने वाले ना नहीं बचने वाले, चाहे वो मॉम की फैमिली के लोग ही क्यों ना हो। हंसते हुए यूजी के डैड बोल रहे होते हैं नहीं तुम्हें किसी से भी रिवेंज लेने की कोई भी जरूरत नहीं, हम बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो और कुछ भी नहीं। यूजी बोल रहा होता है मॉम डैड वैसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया था, ये दो आप लोगों के लिए और एक सिस्टर के लिए। जेड पेंडेंट को देखते हुए उसके मॉम डैड बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है, इसकी जो एनर्जी है ना वो तो बहुत ही कमाल की है, इसको हाथ में लेने के बाद में बहुत अच्छा फील हो रहा है। यूजी बोल रहा होता है एक टेंपल के हाई प्रीस्ट ने मुझे ये दिया था, मेरे को लगा था कि अगर हमारी फैमिली ये पहनेगी ना तो पक्का से हमारी फैमिली का गुड लक काफी अच्छा रहेगा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो अपने क्लास में वापस आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है भले ही मेरी सोल कितनी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन ये बॉडी ना अभी भी बहुत वीक है, पिछली कुछ रातों से मैं लगातार आर्टिफैक्ट्स बना रहा हूँ और इसी वजह से मुझे काफी नींद आ रही है। पीछे से क्लास प्रेसिडेंट बोल रही होती है यूजी फटाफट से उठ जाओ, क्लास टीचर यहाँ पे आ रही है, लेकिन यूजी नहीं उठता और टीचर आते हुए यूजी को उठा लेती है। टीचर बोल रही होती है लगता है कि तुमने मेरी क्लास में ना इतना कुछ सीख लिया है कि तुम्हें नींद आ रही है, अगर बच्चे तुम्हें सब कुछ आता है और तुम यहाँ पे सो रहे हो तो क्यों ना तुम बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। बोर्ड पे आते हुए यूजी सोच रहा होता है आखिर मैं कैसे लिखूं, मैंने तो इस क्वेश्चन के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तभी यूजी को याद आता है कि सॉन्ग चार ने कल इसको ये सिखाया था। यूजी सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में फोटोग्राफिक मेमोरी है, मुझे पता है कि आखिर इस क्वेश्चन को ना कैसे सॉल्व करना है। फिर वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारे के सारे आंसर को लिख देता है। वही सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि यूजी ने तो काफी जल्दी आंसर लिख दिया और देखो ना सारे के सारे आंसर्स करेक्ट भी है, पर वो तो पूरे लेक्चर के दौरान सो रहा था, तो फिर आखिर उसने ये सब सीखा कब। टीचर बोल रही होती है लगता है कि तुमने पहले से प्रिपेयर कर रखा था। बच्चे पहले से प्रिपरेशन करना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन क्लास में सोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। वैसे भी तुम क्लास के टॉपर हो, अगर तुम क्लास में सोओगे तो फिर आखिर बाकी बेवकूफ लड़कियां क्या करेंगी। तुम जैसे होनहार बच्चों का रोज सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से क्लास में सोया मत करो। यूजी सोच रहा होता है अपने लास्ट लाइफ के अंदर ना मैं हर क्लास में 4 बार फेल हुआ हूँ, टीचर्स ने मेरे को इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं करा, ऐसे में अपने टीचर के मुंह से ऐसी बातें सुनना ये तो सच में काफी अजीब है। टीचर बोल रही होती है अब मेरे को याद आया तुम्हारे लिए तो एक जॉब खाली थी,
अब से तुम हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हो। यूजी बोल रहा होता है लेकिन टीचर आखिर मैं ये काम कैसे करूँगा। तभी गुस्से में टीचर बोलती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। यूजी बोल रहा होता है नहीं आखिर मेरे को कोई भी दिक्कत कैसे हो सकती है। आगे हम देते यूजी की क्लास खत्म हो गई होती है। यूजी सोच रहा होता है मेरे को फटाफट से तलिस्मान बनाने होंगे। मैंने ई फैमिली को 2 दिन का प्रॉमिस किया था और 2 दिन पूरे होने वाले हैं। ये जो तलिस्मान है ना, ये अपने मालिक को दुश्मन के सिवा सिर्फ एक अटैक से बचा सकता है। मेरी मेहनत के हिसाब से एक तलिस्मान की कीमत ना कम से कम 30,000 युआन होनी चाहिए। अगर मैं 30,000 भी लेता हूँ ना तो मैं ऐसे काफी क्रिएट कर सकता हूँ और इससे मेरे पास में काफी कम टाइम में काफी सारे पैसे आ जाएंगे। तभी वहाँ पे आते हुए लिंडोंग बोल रहा होता है यूजी सोना बंद करो, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। लेकिन अचानक से वहाँ पे लिंडोंग के आने की वजह से यूजी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसका तलिस्मान वही फट जाता है। लिंडोंग बोल रहा होता है कि तुम क्लास में फायर से क्यों खेल रहे हो, तुम तो कहा करते कि तुम्हें आग से बहुत ही डर लगता है। यूजी सोच रहा होता है इसके चक्कर में मेरा एक तलिस्मान खराब हो गया। ये पूरी तरीके से बेकार तो नहीं हुआ लेकिन इसकी क्वालिटी ना काफी तक गिर गई है। यूजी बोल रहा होता है ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर आने वाली दिक्कतों से नहीं, ये तुम्हें बचाएगा। खुश होते हुए लिंडोंग बोल रहा होता है क्या एक छोटी सी स्वॉर्ड, सच में तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वैसे मेरे पास भी ना तुम्हारे लिए कुछ था। ये बोलते अपने पास से कोक की आधी बोतल निकाल लेता है। चिढ़ते हुए यूजी बोल रहा होता है एक तो कोक की बोतल, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ आधी भरी हुई, आखिर तुम कैसे दोस्त हो, तुम मेरे को आधी बोतल कैसे पिला सकते हो। लिंडोंग बोल रहा होता है माफ करना पर मैं तो यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। 2 दिन के अंदर ना स्कूल का स्पोर्ट्स इवेंट है और तुम हमारे क्लास की वो पहले लड़की हो जिसने की कैंपस क्वीन को हराया है, तो क्या तुम हम लोग को ज्वाइन करना चाहोगे। यूजी बोल रहा होता है नहीं मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। लिंडोंग बोल रहा होता है तुम्हारी वो जो वीडियो थी ना वो पूरे के पूरे इंटरनेट पे वायरल हो चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्लास टीचर ने भी वो देख लिया है। चाहे तुम कितना ही मना क्यों ना करो लेकिन तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही होगा। और वैसे भी हम अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है, अगर हम अभी अच्छी मेमोरीज नहीं बनाएंगे ना तो हमारे पास में कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं होगी। यूजी सोच रहा होता है वैसे ये बिल्कुल सही बोल रहा है। कल्टीवेशन और बाकी चीजों के बीच में मैं ये तो भूल ही गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 17 साल का बच्चा हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ को अभी एंजॉय नहीं करूंगा तो कब करूंगा। यूजी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तैयार हूँ। खुश होते हुए लिंडोंग बोल रहा होता है फाइनली अब मेरे को मेरा प्राइज मिल जाएगा। यूजी बोल रहा होता है कौन सा प्राइज, ये मत कहना कि तुम किसी से बेट लगाने के बाद में यहाँ पे आए थे। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी उन लोग के क्लास के अंदर लिन वांग एंटर करती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते तो लिन वांग है ना स्कूल की वर्ड जो की बहुत अच्छा गाती है और बहुत ही कमाल का पियानो बजाती है। सच में ये कितनी खूबसूरत है। लिन वांग बोल रही होती है यूजी हम लोग कितने दिनों बाद में मिल रहे हैं। यूजी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, काफी दिन हो चुके हैं। वान बोल रही होती है तुम तो आजकल बहुत ही फेमस हो गए हो, कहना पड़ेगा तुम्हारी उस वीडियो को ना मैंने देखा था और तुमने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया था। यूजी बोल रहा होता है उस दिन में अलग अच्छा था। वान बोल रही होती है तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, हमारे जो मिडिल स्कूल वाले दोस्त है ना वो रियूनियन कर रहे हैं और गेस करो कि आगे होस्ट कौन होगा। यूजी बोल रहा होता है पक्का से वो जूहुकुन होगा। वान बोल रही होती है आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया। यूजी बोल रहा होता है उस कमीने को स्पॉटलाइट में रहना बहुत ही पसंद है। अगर हमारे मिडिल स्कूल से कोई भी इवेंट हो रहा है ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो करने वाला वही कमीना होगा। वान बोल रही होती है वैसे क्या तुम चलोगे, सच को तुम्हारे बिना वहाँ पे जाना मेरे लिए भी काफी ज्यादा बोरिंग होगा और वैसे भी हमारे काफी सारे पुराने दोस्त हैं जो कि तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं। यूजी बोल रहा होता है अगर तुमने पूछा है तो फिर आखिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। वान बोल रही होती है ठीक है फिर मैं कल तुम्हें कॉल करूंगी। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी तुम सच में काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो और समझ आ रहा है कि आखिर तुमसे टैंक जियान भी कैसे हार गई थी। जब इतनी खूबसूरत चीज फील्ड में होगी तो फिर आगे कोई बॉल के ऊपर क्या ध्यान देगा। ये बोलते हुए जो वान होते वहाँ चली जाती है। वही यूजी सोच रहा होता है आखिर ये वान इतनी अजीब कब से हो गई, इसकी इतनी हिम्मत की मेरे क्लास में आके मेरे को टीचर के चली गई। लिंडोंग बोल रहा होता है ब्रदर चू आखिर जो ये वान थी आपके इतने क्लोज क्यों थी। यूजी बोल रहा होता है हम दोनों सेम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ चुके हैं, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, पर आखिर तुम्हारा चेहरा यहाँ पे इतना लाल क्यों रखा है। लिंडोंग बोल रहा होता है मेरे सामने मेरी गॉडेस आपके सामने फ्लर्ट कर रही थी तो मेरा चेहरा तो लाल होगा ही ना, क्या प्लीज आप मेरे लिए उनका ऑटोग्राफ लेके आ जाओगे। यूजी बोल रहा होता है अगर तुम्हें उसका ऑटोग्राफ चाहिए तो तुम खुद जाओ जाके उसे मांग लो, मोटे कहे कि तेरा शरीर इतना बड़ा हो चुका है, क्या तेरे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं है क्या। लिंडोंग बोल रहा होता है लेकिन मैं तो उनसे बात ही नहीं कर पाता, वो मेरी गॉडेस है और मैं उनको देखते ही ना फ्री हो जाता हूँ, उनका ऑटोग्राफ मांगना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यूजी बोल रहा होता है सच में तुम एक बहुत ही बड़े डरपोक हो। वैसे ही मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। आगे जो हमारा यूजी होता है वो जैन क्लास में आ गया होता है। यूजी बोल रहा होता है तुम अपना होमवर्क करी हो क्या। जियान बोल रही होती है मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करी थी जो कि मुझे सॉल्व हो ही नहीं रहा था। यूजी बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। साथ ही यूजी सोच रहा होता है तो वही क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व किया था, इसे सॉल्व करना मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। यूजी और जियान को साथ में बैठा हुआ देख के पूरी की पूरी क्लास शॉर्ट हो गई होती है। जियान बोल रही होती है इसे सॉल्व करना इतना आसान था क्या, तुम्हारे समझाने से पहले मेरे को ये समझ ही नहीं आया था। यूजी बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ नहीं हो गई,
चलो चल के बाहर बात करते हैं। ग्राउंड में आने के बाद मैं यूजी बोल रहा होता है, असल में मैं यहाँ पे तुम्हें देने के लिए आया था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुम इसको हमेशा पहन के रखना। जियान सोच रही होती है जेट पेंडेंट, सच में ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। साथ ही जियान बोल रही होती है देखने में ये चीज ना बहुत ही महंगी लग रही है, इतनी महंगी चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यूजी बोल रहा होता है तुम इसको अपने पास में रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, जब तक ये तुम्हारे पास में रहेगा ना तो पूरी तरीके से सेफ रहोगी। खुश होते हुए जियान बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम देते यूजी ने क्लास में बैठे बैठे 30 छोटी शॉट बना ली होती है। यूजी सोच रहा होता है मेरा काम तो हो गया, अब देखते हैं कि जो ई फैमिली वाले हैं ना वो इसके बदले मेरे को क्या प्राइस देते हैं। यूजी के पास में आते हुए लिंडोंग बोल रहा होता है कि तुम हमारे साथ में घूमना चाहोगे। यूजी बोल रहा होता है लेकिन आखिर हम लोग को जाना कहाँ है। लिंडोंग बोल रहा होता है ऐसी जगह जहाँ पे जाने के बाद में ना हम लोग को बड़ा ही मजा आएगा। यूजी बोल रहा होता है माफ करना दोस्त लेकिन मेरे पास में ना इतना टाइम नहीं, जब मेरे पास में टाइम होगा ना तो मैं पक्का साथ में चलूंगा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो ई फैमिली के घर पे आ गया होता है। यूजी को गले लगाते हुए चेंजी बोल रही होती है फाइनली तुम आ गए। तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं घर पे अकेले कितना बोर हो गई थी। वैसे एक सेकेंड रुको, ये तो लड़कियों की स्मेल है, आखिर तुम आजकल किसके साथ में घूम रहे हो। यूजी बोल रहा होता है किसी के साथ भी नहीं, वो क्या है ना आज मैं बस में गया था तो हो सकता है कि मेरे पास में कोई लड़की बैठ गई हो। वैसे वो सब छोड़ो, ये पकड़ो ये पेंडेंट, ये मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया है। चेंजी बोल रही होती है पर आखिर मेरे किस काम आएगा। तभी जो यूजी होता है वो एक ग्लास को उठाते हुए चेंजी की तरफ फेंक देता है, लेकिन वक्त रहते हुए यूजी का पेंडेंट चेंजी को बचा लेता है। यूजी बोल रहा होता है ये तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन बैरियर है जो कि तुम्हें हर टाइप के खतरे से बचाएगा। खुश होते हुए चेंजी बोल रही होती है सच में तुम तो बहुत ही अच्छे हो। देखो तुमने जो बस वाला बहाना बनाया था ना वो बहाना तो बहुत ही बेकार था। मेरे को ये तो पता है कि तुम किसी न किसी के साथ तो घूम रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस गिफ्ट की वजह से मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ कर रही हूँ। यूजी बोल रहा होता है मेरे को और भी काम होता है, मेरे को जाना होगा, मैं तुमसे मिलने के लिए ना बाद में पक्का से आऊंगा। आगे जो हमारा यूजी होता है वो हुआर के घर पे आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है इसका दरवाजा खुला क्यों है। जब वो अंदर आके देखते हैं तो हुआर बैठे बैठे रो रही होती है। यूजी बोल रहा होता है क्या हुआ, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो। रोते हुए हुआर बोल रही होती है मेरे सपने में ना मेरी मॉम आई थी जो कि मुझे और मेरे डैड को छोड़ के चली गई और फिर कभी हमारे सामने नहीं आई। तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना, मॉम की तरह तुम तो गायब नहीं होगे ना। यूजी सोच रहा होता है सच में एक दिन मैं भी अपने वर्ल्ड में वापस चला जाऊंगा और लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन उस चीज के बारे में अभी सोच के परेशान नहीं हो सकता। यूजी बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला। हुआर बोल रही होती है कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए यूजी को किस कर लेती है। आगे हम देखते हैं सिस्टम हो गया होता है। यूजी सोच रहा होता है मेरे को वीकेंड्स पे ना घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी डैड को पता चल गया ना कि मैं आजकल घर नहीं जा रहा तो वो पक्का से बहुत ही गुस्सा करेंगे। फिर जैसे ही यूजी टेबल के ऊपर अपना फोन रखता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। यूजी सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, ये तो जेन्युइन एंशिएंट मार्शल आर्ट फैमिली की इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने हुआर से मांगी थी। लगता है कि इसने दिन रात मेहनत करके ना ये इन्फॉर्मेशन निकलवा ही ली। सच में ये लड़की कितनी ही हार्ड बनने का ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन इसको मुझसे बहुत ही फर्क पड़ता है। जब यूजी घर वापस जा रहा होता है तभी उसके फोन के ऊपर उसका डैड कॉल आता है। यूजी के डैड बोल रहे होते हैं आखिर अभी तुम कहाँ पे हो, फटाफट से अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हारी मॉम को बोल दूंगा कि वो तुम्हें पिक कर लेंगी। यूजी बोल रहा होता है मैं बाइजिया मार्केट में हूँ। 5 मिनट के अंदर जो यूजी की मॉम होती है उसको पिक करने के लिए आ गई होती है। यूजी बोल रहा होता है मॉम आप तो काफी जल्दी आ गई। यूजी की मॉम बोल रही होती है मैं तो पास ही में थी, वैसे मेरे बच्चा के तुम इतनी रात को कहाँ पे थे और तुम्हारे अंदर से लड़की की स्मेल भी आ रही है, लगता है कि तुम किसी न किसी लड़की के पास में थे। यूजी बोल रहा होता है मैं एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था और हम सारे के सारे दोस्त ना वही बैठे हुए थे। यूजी सोच रहा होता है भले ही दुनिया ना कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक दुनिया की लड़कियों की नाक ना सेम ही होती है, वो लोग ना चीजें पकड़ने में हमेशा माहिर होती है। यूजी की मॉम बोल रही होती है बर्थडे पार्टी तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले लड़कियों के साथ में नहीं घूम सकते, लड़कियों के इरादों के बारे में क्या ही बोलना, उनके साथ में अकेले रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं। यूजी बोल रहा होता है मॉम मेरे को लगा था कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी, लेकिन आखिर आप स्मोक क्यों कर रही हो। यूजी की मॉम बोल रही होती है ताकि तुम्हारे जो परफ्यूम की स्मेल है ना छुप सके, तुम्हारे डैड के नाक से ना कुछ नहीं बचता, अगर उन्हें गलती से ही पता चल गया ना तब तो तुम तो गए काम से। यूजी बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी यूजी के फोन पे 1.2 मिलियन क्रेडिट होते हैं। यूजी सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि 1 के 30 भी काफी होंगे, पर उन लोगों ने अपने हिसाब से 40,000 पे किया है। सच कहूँ तो मेरे को लग रहा है कि अब इस वर्ल्ड के इतने पैसे कमाना ना इतना ही मुश्किल नहीं होने वाला। जल्द से जल्द मेरे को एलेक्सी और बाकी चीजें ना क्रिएट करनी होगी, खरीदने वालों की तो कोई भी कमी नहीं। घर आने के बाद में यूजी जायू को मैसेज करता है कि मेरे को तुमसे मिलना है, असल में मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना था। जायू बोल रहा होता है कैसा रहा कि हम लोग पास वाले होटल में मिले। आगे वो लोग पास वाले होटल में पहुंच गए होते हैं। पेंडेंट को देखते हुए जायू बोल रहा होता है ब्रदर यूजी ये पेंडेंट ना बहुत ही कमाल का है, आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो, ये तो बहुत ही प्रीशियस होगा ना। यूजी बोल रहा होता है मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम्हें इसके
इसके बारे में पता चल चुका है। चलो कम से कम बाकी लोगों की तरह तुम्हें एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ा। खुश होते हुए जायू बोल रहा होता है, आपने मेरे को इतनी कमाल की चीज दी हुई फ्री में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में जिंदगी में पहली बार ना कोई मेरे को दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा है, ये मेरे को देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यूजी बोल रहा होता है, पहली बार आके तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जायू बोल रहा होता है, आपको पता है मैं अपने डैड के साथ में बड़ा हुआ हूँ। हमारी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ हम 2 लोग थे, लेकिन जब मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा ना, तब मेरे को पता चला कि मेरी मॉम एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। और उसके सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों बाद में जो मेरी मॉम की फैमिली वाले लोग थे ना, वो मेरे को लेके चले गए और मेरा एडमिशन अमीर बच्चों वाले स्कूल में हो गया। मैं पहले वाले अपने स्कूल के अंदर ना बहुत ही खुश था, पर यहाँ पे सब चीजें ना काफी ज्यादा बदल गई। यहाँ के स्टूडेंट मेरे को ऐसे देखते थे ना जैसे कि मैं कोई एलियन हूँ। इस स्कूल के अंदर मेरे को एक लड़की ने ना बहुत ज्यादा परेशान भी करा और मेरी हेल्प करने के लिए कभी कोई नहीं आया। लास्ट 2 सालों के अंदर जो मेरी फैमिली के लोग है ना, वो मुझे खुद को प्रूव करने का मौका दे रहे हैं, पर मेरे को देखने का नजरिया ना उन लोगों के लिए आज भी सेम है और मुझे उन लोगों का ये नजरिया बिल्कुल भी नहीं पसंद। यूजी बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, पर एक चीज हुई है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी दिक्कतों को फील कर सकता हूँ। मेरी जो मॉम की फैमिली है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है, इसी वजह से वो मेरे डैड को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से मॉम अपनी फैमिली से दूर यहाँ पे आके इतनी दूर रहने लगी। लेकिन अब मेरी मॉम की फैमिली के लोगों ने ना फिर से हम लोग को ढूंढ लिया है और वो लोग ना मेरे पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से हो जाए। और पता है वो लड़की ना कम से कम 200 किलो की है। तुम्हें बताओ कि मैं इतनी भैंसी मोटी लड़की की शादी कैसे कर लूं? हंसते हुए जायू बोल रहा होता है, माफ करना लेकिन आपकी कंडीशन तो और भी खराब है। मेरे को हंसा तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे को बहुत ही हंसी आ रही है। तो फिर चलिए हम लोग आराम से चल के बैठ के ड्रिंक करते हैं। आज हम लोग जम के पियेंगे। आगे हम देखते हैं काफी रात हो गई होती है। वापस जाते हुए यूजी सोच रहा होता है, मैंने आज को ज्यादा ही पी ली। तभी वो देखता है कि गेट के ऊपर उसकी बहन खड़ी होती है। पीछे आते हुए यूजी बोल रहा होता है, सिटा कि तुम यहाँ पे अभी क्या कर रही हो? चिल्लाते हुए चूजियाओ बोल रही होती है, मेरे पीछे भूत है। यूजी बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद रखो, मॉम डैड हम लोग को नोटिस कर लेंगे। वहीं चूजियाओ बोल रही होती है, एक जवान लड़का इतनी रात को ड्रिंक करके घर वापस आ रहा है। अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो फिर आगे तुम्हारी शादी कैसे होगी, कभी सोचा है क्या? तभी जो चूजियाओ होते हुए बेहोश जाती है। आगे जो यूजी होते है वो चूजियाओ को उसके कमरे में लेके आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है, मेरे को जल्दी वापस जाना होगा। लगता है कि मेरे को ना काफी चढ़ गई है, लेकिन तभी बेचारा यूजी वहाँ पे गलती से बेहोश होकर गिर जाता है। चूजियाओ बोल रही होती है, जियाओ फैंग फटाफट से मेरे पास आओ। यूजी सोच रहा होता है, आखिर ये जियाओ फैंग कौन है और आखिर सिस्टर ये क्या कर रही है, मेरे को यहाँ से फटाफट से भागना होगा। अगले दिन जो हमारा यूजी होता है वह कपड़े के शॉप पे आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है, मुझे अपने क्लास के रियूनियन में जाना है, जहाँ पे वो कमीना झाओ वुकुन मेरे सामने बहुत ज्यादा बनेगा। मेरे को प्रिपरेशन तो कंप्लीट करनी होगी। पीछे खड़ी लड़की बोल रही होती है, लिटिल ब्रदर आप तो बहुत ही हैंडसम हो, आपको ना एक्टर के तौर पे काम करना चाहिए, पक्का से बहुत चलोगे। यूजी बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर जितने भी कपड़े ट्राई करे ना, वो सारे के सारे मेरे घर पे भिजवा देना। साथ ही यूजी सोच रहा होता है, अब कपड़े तो हो गए, अब मुझे एक कार चाहिए। मैं बार-बार कार के लिए जायू को पहचान नहीं कर सकता। तभी पीछे से कोई बोलता है, तुम तो यूजी हो ना? लगता है कि अब तो उन्हें पुराने दोस्त को पहचानते भी नहीं। यूजी बोल रहा होता है, जू वुकुन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वुकुन बोल रहा होता है, लगता है कि तुम अभी शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हो। लगता है कि आज रात की पार्टी के अंदर ना तुम भी आने वाले हो। यूजी बोल रहा होता है, हाँ लिनवान ने ना मुझे इस चीज के बारे में बताया था। वुकुन बोल रहा होता है, लिनवान तुम्हें पर्सनली बताने के लिए आई थी। ठीक है फिर रात को पार्टी में मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साथ ही वुकुन सोच रहा होता है, लिनवान ना आज भी इसको काफी ज्यादा भाव देती है, पता नहीं इस कमीने में ऐसा भी क्या है जो कि मेरे अंदर नहीं। वहीं यूजी सोच रहा होता है, ये कमीना ना मुझसे आज भी काफी जलता है। फिर हमें यूजी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। पता है यूजी ना एक हफ्ते में एक बार चड्डी चेंज करता है और इसके पास में ना सिर्फ और सिर्फ 2 चड़िया है। वहीं दूर तक कुछ लड़कियां बोल रही होती है, तुम ही हो ना चूयूजी? हमने सुना है कि तुम तो 1 नंबर के ठरकी लड़के हो, क्या तुम्हारे बारे में जितनी भी अफवाहें हैं वो सच है क्या? यूजी सोच रहा होता है, मेरे मिडिल स्कूल के अंदर ना ये कमीना मेरा क्लासमेट था और सिर्फ इस कमीने की वजह से मेरा एक भी दिन ना अच्छा नहीं गुजरा। ये मेरे बारे में सबसे झूठ कहा करता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आई है। आज रात को मेरे पास में मौका है इस कमीने से बदल लेने का। आगे जो हमारा यूजी होता है वो कार खरीदने के लिए आ गया होता है। मैनेजर बोल रही होती है, आज हमारे कंपनी की ना 10th एनिवर्सरी है और इसी वजह से आपको हमारे सारे कार्स के ऊपर ना स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए लाल चमचमाती हुई छोटी सी कार, आप जैसी खूबसूरत लड़की की पर्सनैलिटी के ऊपर ये पूरी तरीके से सूट करेगी। यूजी सोच रहा होता है, एक छोटी सी लाल कलर की कार, क्या इस मैनेजर को नहीं पता क्या कि आखिर लड़कों को कैसी कार पसंद आती है? यूजी बोल रहा होता है, क्या आपके पास में ब्लैक कलर की कोई बड़ी गाड़ी नहीं है क्या? मेरे को ना ब्लैक कलर में गाड़ी चाहिए थी। आगे मैनेजर ने यूजी को एक बड़ी सी एसयूवी दिखा दी होती है। यूजी बोल रहा होता है, हाँ ये है बढ़िया गाड़ी, ब्लैक ऐसा तो कोई कलर ही नहीं होता। वहीं बाकी सेल्स गर्ल बोल रही होती है, ये लड़का ना बहुत ही अजीब है, आखिर कब से लड़कों को ऐसी कार पसंद आने लग गई? वैसे ये दिखने में लग रहा है कि ये मुश्किल से ना हाई स्कूल में होगा। ये हाई स्कूल में होने के बाद बिना खुद के लिए एक कार खरीद रहा है, पक्का से ये बच्चा ना बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा। दूसरी सेल्स गर्ल बोल रही होती है, तुम गलत समझ रही हो, एक बार ना गौर से उस बंदे के चेहरे पे देखो,
कि आखिर वो बच्चा कितना हैंडसम है। इतने हैंडसम लड़कों को ना पैसे की कोई कमी नहीं होती। तुम सोच भी नहीं सकती कि आखिर इस हैंडसम से बच्चे के पीछे ना कितनी लड़कियां पागल होगी। यूजी सोच रहा होता है क्या मेरे पास में खुद के मेहनत के पैसे नहीं हो सकते क्या? अगर मेरे पास में पैसे है तो मैंने किसी अमीर लड़की को पटा रखा है। सच में यहाँ के लोगों का माइंड सेट ना बहुत ही खराब है। आगे जो हमारा यूजी होता है वो होटल आ गया होता है। यूजी सोच रहा होते है तो वही जगह है ना जहाँ पे कल मैं और झायू आए थे। फिर जैसे ही यूजी एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सभी लोग आ गए होते हैं। बैठते हुए यूजी बोल रहा होता है कि लिनोन अभी तक क्यों नहीं आई? उसी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा और वो खुद यहाँ पे नहीं दिख रही। टैंग जियान बोल रही होती है पता नहीं वो अभी कहाँ पे है। वैसे तुम्हारे कपड़ों को देखने के बाद में लग रहा है कि वो ना आज अपनी बेट को हारने वाला है। तुम्हारे आने से पहले वो कहा था कि आज तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आओगे और अगर तुम नहीं पहन के आए ना तो वो सभी लोगों को लगातार 1 हफ्ते तक पार्टी देगा। यूजी बोल रहा होते वो थोड़ा सा पागल है क्या? जब मैं कपड़े खरीद के बाहर निकला था ना तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये जाने के बावजूद भी कि मैं कपड़े खरीदने के लिए गया हूँ, आखिर वो ये कैसे बोल सकता है कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा? पता है उसकी ना मिडिल स्कूल की आदत नहीं गई। उसको झूठ बोलना बहुत ही पसंद है। हमेशा की तरह उसने कोई ना कोई बकवास कर दी होगी। वहीं चिढ़ते हुए वुकुन सोच रहा होता है ये कमीना ये आते ही मेरे दिक्कतें खड़ी करना स्टार्ट कर दिया। जियान बोल रही होती है हो सकता है कि उसने सोचा हो कि तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। यूजी बोल रहा होता है वुकुन मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे बैट लगाई थी, अब जबकि तुम हार चुके हो तो बैट को पूरी करना भूलना मत। वुकुन बोल रहा होता है ठीक है अगले हफ्ते ना मेरी तरफ से सभी के लिए पार्टी है। वैसे ही मैं अपनी कई बातों से ना पीछे नहीं हटता। साथ ही वुकुन सोच रहा होता है इस कमीने की वजह से मेरा फालतू में खर्चा हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को ना कैंटीन में पार्टी देने के लिए बोला है। कैंटीन में आखिर लोग खा भी कितना ही लेंगे। जियान बोल रही होती है ये कमीना वुकुन ना बहुत ही तेज है। बैठ हा तो इसने बोल दिया कि ये सभी को कैंटीन में पार्टी देगा, क्योंकि इसे पता है कि आधे लोग तो कैंटीन में खाने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि सभी लोग इसके चीप नहीं होते ना। यूजी बोल रहा होते इसकी हरकतों के हिसाब से मैं जानता हूँ कि इतने पे नहीं मानने वाला। आज आदमी ये शो ऑफ करने का ना और भी ट्राई करेगा और अपनी और बेइज्जती कराएगा। वुकुन बोल रहा होता है आज मुझे यहाँ पे सभी के सामने कुछ अनाउंस करना था। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मेरे को मिडिल स्कूल से ही ना बास्केटबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। इसी वजह से मैं एक मेल बास्केटबॉल टीम बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम को लेके ओलंपिक तक जाऊँ, क्योंकि तुम सभी लोग मेरे दोस्त हो। इसी वजह से मैं तुम सभी लोगों से पूछ रहा हूँ अगर तुम लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मेरी टीम को ज्वाइन कर सकता है। यूजी मैंने सुना था कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलना आता है, अगर तुम भी चाहो ना तो तुम भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यूजी बोल रहा होता है नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं। जियान बोल रही होती है तुमने कहा कि यूजी को ना थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेलना आता है और उस थोड़े बहुत बास्केटबॉल के साथ ही ना उसने मेरे को हरा दिया था, तो तुम यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहते हो कि मेरे को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता और कोई भी नौ सीखे मेरे को हरा सकता है। घबराते हुए वुकुन बोल रहा होता है नहीं मेरे कहने का मतलब ना ये नहीं था। जियान बोल रही होती है देखो तुम्हारी टीम से ना मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ ये बात है कि अगर तुम जीतोगे ना तो फिर हमारे स्कूल का नाम होगा। इसी वजह से मैं चाहूंगी कि तुम लोग जीतो और तुम्हारी टीम के अंदर ना अच्छे प्लेयर्स हो जैसे कि यूजी। वुकुन बोल रहा होता है मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना, आगे तो इसकी मर्जी है। जियान बोल रही होती है यूजी तुम क्या सोच रहे हो? यूजी बोल रहा होता है फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काफी टेस्टी है, मुँह खोलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। शर्माते हुए जियान सोच रही होती है अच्छा मैं समझ गई कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। फिर वो यूजी के हाथ से खाना खा लेती है। वहीं वुकुन सोच रहा होता है कमीने कहेगा तुम मेरे को जलाने का ट्राई कर रहा है ना। जियान बोल रही होती है यूजी आके तुम्हारा बास्केटबॉल टीम के बारे में क्या सोचना है? यूजी बोल रहा होता है हाँ मैं ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन एक कंडीशन पे, तुम मुझे किस करोगी? जियान बोल रही होती है मुझे ना इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। किस करने के बाद में जियान बोल रही होती है वैसे अब जबकि तुम टीम के अंदर हो तो मैं एक और शर्त रखती हूँ, अगर तुम लोग टूर्नामेंट जीत गए ना तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दूंगी। खुश होते हुए सारे क्लासमेट्स बोल रहे होते हमारे क्लास का पहला कपल बनी गया, सबसे हैंडसम लड़का और सबसे खूबसूरत लड़की। सच में ये एकदम परफेक्ट पेयर है। जब तुम लोग शादी करो ना तो हम लोग को पक्का से इनवाइट करना। यूजी बोल रहा होता है कैसे रहेगा? आज डिनर के बाद मैं तुम सभी लोगों को डेयर खिलाने के लिए लेके चलूं? पास वाले रेस्टोरेंट के अंदर ना बहुत ही कमाल का डेजर्ट मिलता है। खुश होते हुए सारे दोस्त बोल रहे होते हैं मजा आ जाएगा। सच में जियान तुमने खुद के लिए ना एक बहुत ही कमाल के लड़के को चूज करा है। जियान बोल रही होती है पास वाला रेस्टोरेंट ना 7 स्टार है। यूजी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं पे नहीं कर सकता क्या? टेंशन मतलब मैं वहाँ पे तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, मैं वहाँ पे कर दूंगा। जियान बोल रही होती है लगता है कि तुम भूल रहे हो पे करने की जिम्मेदारी ना लड़कियों की होती है। वही उन लोगों को देखते हुए वुकुन सोच रहा होता है ये तो मैंने बिल्कुल ही प्लान नहीं किया था। ये रियूनियन ना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रखा गया था ताकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बात करे और मेरी तारीफ करे, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये कमीना यूजी बन गया। मुझे कैसे भी करके ना सारा अट्रैक्शन खुद की तरफ ग्रैब करना होगा, मैं किसी और को ना खुद से आगे नहीं दे सकता। आगे हम देते वो लोग पास वाले रेस्टोरेंट के अंदर आगे होते हैं। जियान बोल रही होती है सच में यहाँ के डेजर्ट और यहाँ की कॉफी ना बहुत ही टेस्टी है। तभी खुश होते हुए वुकुन बोलता है फाइनली लिनवान तुम आ ही गई, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तभी उसे इग्नोर करते हुए लिनवान बोल रही होती है वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मेरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, अगर यूजी यहाँ पे नहीं आया होता ना तो मैं तो यहाँ पे कभी नहीं आती। यूजी आखिर तुम कब आए? यूजी बोल रहा होता है लेट आके तुम मुझसे पूछ रही हो कि आखिर मैं कब आया?
सच में तुम तो बहुत ही बुरी है, तुमने हम लोगों को बहुत ही वेट कराया। लिनवान बोल रही होती है क्या करूँ, कंपनी वालों ने बोला ना कि मेरे को आज ही वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। अगर वो वीडियो अप्रूव आती है ना तो मैं लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती हूँ। यूजी बोल रहा होता है इसका मतलब हमारी दोस्त जल्दी एक सेलिब्रिटी बनने वाली है। खुश होते हुए क्लासमेट बोल रहा होता है आज यहाँ का पियानिस्ट नहीं आया। मैंने सुना है कि वुकुन बहुत ही कमाल का बजाता है, तो कैसा रहा है कि आज यहाँ पे वुकुन हम सभी को बजा के सुनाए। वुकुन बोल रहा होता है मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा ये शौक है और मैं एक लेवल 6 का पियानो आर्टिस्ट हूँ, तो हाँ मैं पक्का तुम लोगों के लिए कुछ तो प्ले कर सकता हूँ। वैसे लिनवान अगर तुम मेरे बीट पे डांस कर देती ना तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होता। लिनवान बोल रही होती है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, मैं अपना डांस डेडिकेट कर रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड यूजी को। सभी बोल रहे होते हैं सच में यूजी तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। हमारे क्लास में ना 2 गॉडेस थी और दोनों की दोनों गॉडेस ना तुम्हें पसंद करती है। तभी जो वुकुन होता है वो पियानो को बजाना स्टार्ट कर देता है। यूजी सोच रहा होता है भले ये बंदना कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन ये पियानो बहुत अच्छा बजाता है। जियान बोल रही होती है डांस भी बुरा नहीं, सच कहूँ तो गाने से तो डांस है। यूजी बोल रहा होता है आखिर मुझे यहाँ पर जलने की बू कहाँ से आ रही है, क्या हमारे क्लास की गॉडेस टैंग उसे जल रही है क्या। टैंग बोल रही होती है आखिर तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, डांस देखो ना। वैसे भी ये डांस स्पेशली तुम्हारे लिए तो हो रहा है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को आखिर तुम डिसअपॉइंट कैसे कर सकते हो। चिढ़ते हुए वुकुन सोच रहा होता है वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ वो इस कमीने के लिए डांस कर रही है और वहीं ये कमीना ध्यान भी नहीं दे रहा, यहाँ तक किसी और से बात कर रहा है। क्या ये मुझे और मेरी गॉडेस को पागल समझता है क्या। चिढ़ते हुए वुकुन बोल रहा होता है यूजी क्या तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं आता। यूजी बोल रहा होता है तुम्हें म्यूजिक बजाने के लिए मैं नहीं बोला था, तो इसी वजह से तुम्हारी म्यूजिक को मेरे को सुनना है या नहीं है तुम नहीं बता सकते। वैसे भी मुझे ना इतना बेकार म्यूजिक सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं। वुकुन बोल रहा होता है अगर तुम मेरे म्यूजिक को नहीं भी सुनोगे ना तो मुझे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, पर आखिर तुम लिनवान के डांस को कैसे इग्नोर कर सकते हो। तभी खड़े होते हैं यूजी बोल रहा होता है मैं कुछ भी इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन अपने सबसे प्यारे दोस्त को इग्नोर नहीं कर सकता। जितनी खूबसूरत वो है ना उतना ही खूबसूरत उसका डांस था। ऐसे डांस के वक्त ना कोई भी अपना ध्यान कहीं और नहीं खींच सकता। सच में लिनवान तुमने तो कमाल ही कर दिया। खुश होते हुए लिनवान बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया यूजी। चिढ़ते हुए वुकुन बोल रहा होता है कमीने कहे कि तू एक्टिंग करने में ना बहुत ही कमाल का है, तू अभी यहाँ पे कुछ भी बोल रहा है तो क्या हुआ, तू उस वक्त ना हंस रहा था। यूजी बोल रहा होता है डांस तो वन कर रही थी ना, और देखना या ना देखना ये मेरी मर्जी थी, उससे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर तू यहाँ पे क्यों मच कर रहा है। तेरी इस बात से चल गई ना क्योंकि मैंने तेरे म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सच कहूँ तो अगर मैं सिटी बजाऊंगा ना तो वो तेरे म्यूजिक से काफी ज्यादा साउंड करेगी। अगर मैं तेरे साथ पियानो बजाता ना तो मैं अपने हाथ काट के साइड में फेंक देता। चिढ़ते हुए वुकुन बोल रहा होता है तुमने बहुत बोल लिया, फटाफट से अपने घुटनों पे और मुझसे माफी मांग, वरना तेरे लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। चल ठीक है फिर एक बेट लगाते हैं, अगर तूने सच में पियानो से अच्छी सिटी बजा दी ना तो मैं अपने इन हाथों को खुशी खुशी काट दूंगा। यूजी बोल रहा होता है ठीक है फिर हारने के लिए तैयार हो जा। वुकुन सोच रहा होता है कि सच में ये अपने म्यूजिक को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। तभी जो हमारा यूजी होता है वो सिटी बनाना स्टार्ट कर देता है और उसका म्यूजिक इतना कमाल का होता है कि वहाँ पे सभी लोग एक अलग ही वर्ड में पहुँच जाते हैं। यूजी बोल रहा होता है इस म्यूजिक को बोलते हैं द सॉन्ग ऑफ गॉड्स, ये धुन तो इतनी कमाल की है कि गॉड्स तक को झूमने में मजबूर कर दे, तो ऐसी धुन के सामने तो ये मॉडल्स तो कुछ भी नहीं। तारीफ करते हुए सभी लोग बोल रहे होते इतना कमाल का म्यूजिक हम लोगों ने पहली बार सुना है। वुकुन तो गया काम से, यूजी उसको नहीं छोड़ने वाला। यूजी बोल रहा होता है बोल काटू तेरे हाथ, पहले लेफ्ट वाला काटू या फिर राइट वाला काटू। वहीं यूजी के ऑरा को देखते हुए वुकुन काफी डर गया होता है। फिर बीच में आते हुए लिनवान बोल रही होती है यूजी शांत हो जा, बहुत ज्यादा हो रहा है। यूजी बोल रहा होता है वन तुम ही बताओ अगर मैं यहाँ पे इस कमीने से हार गया होता तो क्या ये कमीना मेरे को छोड़ता क्या। जियान बोल रही होती है ठीक है यूजी इसको डराना बंद करो, फ्यूचर में ना कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ऊपर से अगर तुमने इसके हाथ काट देना तो तुम्हें ही दिक्कतें आएंगी। यूजी सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि ये हेवंस नहीं है और यहाँ की बैठना इतनी सीरियस नहीं होती, मैं तो बिल्कुल हेवंस की तरह बिहेव करने लग गया था। तभी यूजी पास के केक के अंदर से नाइफ उठा लेता है। यूजी बोल रहा होता है आज मैं यहाँ पे हाथ नहीं तो कुछ तो काटूंगा ही। ये बोलते हुए यूजी वुकुन के बाल काट लेता है। रोते हुए वुकुन बोल रहा होता है मेरे बाल गए काम से। यूजी बोल रहा होता है मैं वो पुराना वाला यूजी नहीं जिसको तू जब चाहे तब बुली करके चला जाए, उम्मीद है कि ये लेसन काफी होगा, तू अब जिंदगी में ना हमेशा मेरे सामने सही से बिहेव करेगा। वुकुन बोल रहा होता है यूजी तुमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया। यूजी बोल रहा होता है अगर आज मैं यहाँ पे हार गया होता ना तो मैं भले ही तेरे सामने कितनी भी क्यों नहीं मांग लेता, लेकिन तू मेरे को नहीं छोड़ता। तू मुझे बोलता कि मैं बिना किसी बात के तेरे सामने घुटनों पे आऊँ, कौन है तो मैं क्यों तेरे सामने घुटनों पे। मिडिल स्कूल में ना तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, अब निकल जाए यहाँ से, मेरे सामने ना फिर से कभी मत आना, क्योंकि इस बार लड़कियों की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे बाल काटे हैं। अगर तू अगली बार मेरे को मिल गया ना तो हाँ तो गले से पहले तो नहीं मानूंगा। तभी जो वुकुन होता है वो रोते वहाँ से भाग जाता है।
वहीं ये सब कुछ देखने के बाद में क्लास के बाकी सारे बंदे काफी ज्यादा डर गए होते हैं। यूजी बोल रहा होता है परेशानी खत्म हो चुकी है, वक्त आ चुका है पार्टी करने का। आखिर तुम लोग क्यों रुक गए, चलो पार्टी करते हैं। वहीं जियान बोल रही होती है सच में यूजी तुम्हें कभी कभी समझना ना मेरे भी काफी मुश्किल आता है, पर जो भी हो तुम हो बहुत ही कमाल के। आगे हम देखते हैं पार्टी खत्म हो गई होती है। यूजी सोच रहा होता है मेरे कपड़ों के ऊपर से ना अल्कोहल की स्मेल आ रही है, मैं घर नहीं आ सकता। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है सिस्टर आज मैं घर नहीं आऊंगा, मॉम डैड के सामने ना कोई बहाना बना देना। चूज यहाँ बोल रही होती है आखिर तुम आजकल करके रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलने वाली। यूजी बोल रहा होता है अगर तुम अभी मेरी हेल्प करोगी ना तो मैं तुम्हें पक्का से बाद में पे बैक करूंगा, क्या 5,000 में काम हो जाएगा। जिया बोल रही होती है हाँ आराम से, जब मर्जी करे तब घर आना। आगे जो यूजी होता है वो हुआर के घर पे आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है देर काफी हो गई है, पता नहीं वो जगी भी होगी कि नहीं। तभी वो देखता है कि दरवाजा खुला होता है और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि हुआर किसी से फाइट कर रही होती है। चिढ़ते हुए सामने वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर अब ये कौन है। आगे बढ़ते हुए यूजी बोल रहा होता है हुआ है तो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन आखिर तुम कौन हो। वो बंदा बोल रहा होता है तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, मैं इसका डैड हूँ, इसके ऊपर ना पूरा का पूरा 3 मिलियन का मेरा उधार है, क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो। हुआर बोल रही होती है झूठ बोलना बंद करो, तुमने मुझसे 3 मिलियन लिए थे और सारे के सारे पैसे तुमने जुए में उड़ा दिए और अब तुम मुझसे और पैसे मांग रहे हो। हुआर का डैड बोल रहा होता है मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे को पैसे दो। हुआर बोल रही होती है आखिर कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे। तभी जो हुआर होते अपने डैड के मुंह के ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड मार देती है और बोलते हैं कि इसके अंदर ना उतने पैसे देते कि तुम मांग रहे हो, अब यहाँ पर वापस कभी भी लौट के मत आना। हुआर का डैड बोल रहा होता है कि मेरे को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मांग लूंगा। हुआर बोल रही होती है ये एक स्टूडेंट है, आखिर इसके पास में पैसे कहाँ से आएंगे। हुआर के डैड बोल रहे होते हैं हुआ तुमने बच्चे को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, पक्का से तुम्हारे पैसे के ऊपर जीता होगा, इसी वजह तुम्हारे पास में पैसे नहीं। हुआर बोल रही होती है आपको जो भी सोचना है आप सोचो, मेरे को ना आपके कुछ भी सोचने से फर्क नहीं पड़ता। हुआर के डैड बोल रहे होता है कि इसके पास में पैसा नहीं है तो फिर इसके साथ में रहने का क्या ही फायदा, फटाफट से ना इससे ब्रेकअप कर लो। मैं ना एक जगह जानता हूँ अगर मैं वहाँ पे तुम्हें भेज दूँ ना तो वहाँ से मेरे को बहुत ही मोटी इनकम मिलेगी और तुम्हें उन लोगों से शादी करने की भी ना कोई भी जरूरत नहीं। हुआर बोल रही होती है कमी नहीं कही के, आखिर कोई अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी यूजी बोलता है तू ऐसा घटिया इंसान ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, मैं तेरे को पूरे के पूरे 3 मिलियन दूंगा, इसके बदले में हुआर से अपने सारे के सारे रिश्ते तोड़ दे और तू कभी भी ना इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हुआर का डैड बोल रहा होता है तू सच बोल रहा है क्या। हुआर बोल रही होती है यूजी ये ना बहुत ही लालची आदमी है, तुम इसको 3 मिलियन क्या, अगर तुम इसको 300 मिलियन भी दे दो ना तो भी ये सारे के सारे पैसे उड़ा देगा। हुआर का डैड बोल रहा होता है 3 मिलियन में काम नहीं होगा, मेरे को कम से कम 5 मिलियन चाहिए। यूजी बोल रहा होता है मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूँ और तेरे को ना उसके ऊपर साइन करना होगा, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि अगर तूने फिर से कभी हुआर को जिंदगी में परेशान कराना तो तू जेल के सड़कों के पीछे होगा, जैसे ही तू साइन कर देगा मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। हुआर के डैड बोल रहे होते हैं ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। यूजी बोल रहा होता है मैं तेरे को ये ऑफर ना सिर्फ और सिर्फ आज के लिए दे रहा हूँ, कल के लिए ना ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। हुआर का डैड बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं अभी साइन करने के लिए तैयार हूँ। आगे जो हुआर का डैड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देता है। हुआर का डैड बोल रहा होता है मैंने अपना काम कर दिया अब मेरे को मेरे पैसे दो। यूजी बोल रहा होता है जल्दबाजी किस बात की है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे रहा हूँ। फिर यूजी अपने पावर का यूज करते हुए कब से कैरो बना लेता है। घबराते हुए हुआर का डैड बोल रहा होता है तुम्हें मैजिक यूज करना आता है। तभी जो यूजी होता है वो उस वजह से हुआर के डैड के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। यूजी बोल रहा होता है पहले तो मैं तेरे को भेज दूंगा पर उसके साथ ना एक वार्निंग भी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे से तो नहीं मानने वाला, अगर तूने हुआर को फिर से जिंदगी में कभी परेशान कराना तो इस बार तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कान के ऊपर अटैक किया, अगली बार गर्दन के ऊपर अटैक करूंगा। और वैसे भी तुझसे लोगों से तो किसको ही फर्क पड़ता है, अगर तू मर भी गया ना तो भी तेरे से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। घबराते हुए हुआर के डैड बोल रहे होते ठीक है अब मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करने वाला। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।